भारत के प्रधानमंत्री का नाम तो सबको पता होगा, राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो आधे को नहीं पता होगा। बोलो राधे राधे, हाँ या ना? जबकि राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास आपके बगल में है। हमने रास्ते में आते हुए देखा, शिमला के पास, यहां से शिमला के मध्य में। तेरा आयु बढ़ी तो 26 से 50 साल तक गृहस्थ हो। उस समय गृहस्थी में खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ। भागवत जी में कहीं भी धन को बुराई नहीं कह रहे महाराज जी। धन बुरा नहीं है। अगर धन बुरा हो जाए महाराज तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? धन बुरा हो जाए तो ये कथा कैसे होगी? मंदिर कैसे चलेंगे? आश्रम कैसे चलेंगे? गलत तरीके से धन कमाना गलत है, और धन को भगवान से ज्यादा मानना गलत है, और धन के कमाने के चक्कर में भगवान को भूल जाना, पूजा पाठ छोड़ देना, ये गलत है, तब विकार है। बात समझ में आई क्या? जरा हाथ उठा के बताइए। आधे लोगों को समझ में शायद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं। समझ में आ गई है ना? हाँ। फिर 50 साल की हो जाओ, अब धन पे थोड़ा ध्यान कम दो, रिटायर मत हो जाओ। आज के हिसाब से कोई जंगल में नहीं जाना तुमको, थोड़ा सा भजन बढ़ा दो। वानप्रस्थ शुरू हो गया। अब मसालेदार भोजन कम कर दो, पका हुआ भोजन कम कर दो, पकवान कम कर दो। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी में लिखा है। जो लिखा है वही बोल रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। फलों का सेवन अधिक करो और यश कमाओ। क्या कमाओ? अब नाम पैदा करो, पूर्वजों का नाम बढ़ाओ, ऐसे कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो। जो कमाया है उसमें से थोड़े अंश से प्याऊ बनाने, संतों की सेवा करनी, मंदिरों का काम करना, जीर्णोद्धार करना, स्कूल बनाना, ऐसे अच्छे काम करने हैं। 75 के बाद फिर सन्यास है। सन्यास का अर्थ क्या है? आपने 75 साल तक बेटे बेटी को, नाती पोतों को समझाया, ऐसा करो ऐसा करो। 75 के बाद किसी को समझाना मत। सनातन ने कितनी अच्छी बात बता दी। घरों में लड़ाई कब होती है? तुम 80 साल के हो गए लेकिन चाबी बहू को नहीं दे रहे हो, बेटे को दुकान की चाबी नहीं सौंप रहे हो, तो लड़ाई हो रही है। क्योंकि सनातन ने तो शुरू में कह दिया 75 के बाद अब चक्कर में जिसको जो करना है शर्मा जी करने दो। बात समझ में आई क्या नहीं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि भविष्य में ऐसा होगा। बटोरो मत, बांटो, इकट्ठा मत करो, त्याग करो। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग में ही शांति है। चलो, गृहस्थ को 2 कर्म जरूर करने हैं, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं। भागवत जी में 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में बता रहे हैं, एक तो अहंकार कभी मत करना, दूसरा जब जब श्राद्ध पक्ष आए सब काम छोड़कर 16 दिन, पूर्णिमासी अमावस्या 16 दिन पितरों के लिए समर्पित कर देना, श्राद्ध जरूर करना। यहां तक कहा है कि गया जी में श्राद्ध करके आ जाओ, उसके बाद भी घर में कम से कम ब्राह्मण भोजन उस दिन जरूर कराना। अनिवार्य नहीं है लेकिन अच्छा है, उसके लिए मना नहीं किया गया। दूसरी बात, हव्य करो। ये कव्य है। हव्य क्या है? देवताओं के लिए आराधना करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, ये कभी नहीं छोड़ना। नारद जी का प्रस्थान है। अब 8वें स्कंद में हम चल रहे हैं। 14 मनवंतरों में 14 अवतारों का वर्णन किया। यज्ञ नारायण भगवान की, मनुष्य की रक्षा करने को पहले मनवंतर में यज्ञ आए, दूसरे मनवंतर में विभु नारायण भगवान की, सत्य की रक्षा के लिए तीसरे मनवंतर में सत्यसेन भगवान की। इनकी कथाएं नहीं है, केवल नाम है, इसलिए आप ऐसा मत सोच रहे कोई कथा छोड़ के जा रहे हैं। श्री हरि नारायण भगवान की 4थे मनवंतर में